हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस नाम से टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और ऑटोमेटिकली आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ये 17 जुलाई का न्यूज़पेपर है, पेज नंबर 12, और ये आर्टिकल दिए हुए हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल पोर्शन जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करना होता है, और ये आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिए भी बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। तो यहाँ पे जानते हैं वर्ड स्केयर। स्केयर करना, डराना, किसी को फ्राइटन करना। द थंडर स्केयर द चाइल्ड, जो गर्ज थी, थंडर स्ट्रॉम बोलते हैं, ओला वृष्टि होती है, तो उसने स्केयर किया चाइल्ड को। स्क्वायर, वर्गीकार। दिस इज ए स्क्वायर रूम, यह वर्गाकार रूम है, स्क्वायर रूम। स्टाइल, किस्म, ही हैज ए डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो उसकी भिन्न भिन्न किस्म की लिखावट है, अलग अलग। ये वर्ड STILE, स्टाइल, बाढ़ के दूसरी ओर केवल मनुष्य की जाने की सीढ़ी। ही क्रॉस द फेंस विद द हेल्प ऑफ द स्टाइल, तो ये ध्यान रखना है। STYLE आएगा तो किस्म, और STILE आएगा तो जो एक बाढ़ से दूसरे जाने की सीढ़ी। सीम, दिखाई देना। यू सीम टू बी हैप्पी टुडे, तो आप क्या खुश दिखाई देते हैं या दे रहे हैं। सीम, सिलाई में जोड़, जैसे द शोल्डर सीम ऑन हिज शर्ट हैड कम अपार्ट। अपार्ट मतलब फट गई, टीयर हो गया वहां से। तो शोल्डर सीम जो कंधे पे सिलाई थी ना, ऑफ ऑन हिज शर्ट हैड कम अपार्ट, वो आ चुकी थी अपार्ट, दूर। स्पासियस, विशाल। दे लिव इन ए स्पेशियस हाउस, स्पेशियस हाउस में रहते हैं, तो ये है स्पीसीज। स्पेशियस, देखने में सुंदर। हिज बिहेवियर वॉज नॉट स्पीसियस एट द मीटिंग, तो उसका मीटिंग में व्यवहार सुंदर नहीं था। स्पीसियस, तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग का डिफरेंस है। स्पासियस होता है विशाल, और ये स्पीसियस। सेल, नाव चलाना। ही डजेंट नो हाउ टू सेल। सेल, SALE, सेल, बिक्री, ये होता है सेलिंग करना, और ये होता है सेल, बिक्री करना। द हाउस वॉज रेडी फॉर सेल। सीयर, जलाना। द सन सीयर्ड द ग्लास इन द फील्ड, सूरज ने खेत में घास को जला दिया। सन सीयर्ड द ग्लास इन द फील्ड। सीर, पैगंबर, ये सीयर काटना भी होता है। सीयर फोर्स होती है एक, उसका काटना मतलब हो गया। सीर, पैगंबर। मैनी सीर्स अराइव्ड ऑन दिस अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो बहुत सारे जो पैगंबर हैं। सीर वैसे नीरा भी होता है, तो यहाँ पे सीर जो बुद्धिमान आदमी है उनके लिए यूज हुआ है। ऑन दिस अर्थ फ्रॉम टाइम टू टाइम। थंडर मतलब गर्ज, फेंस मतलब बाढ़, कम अपार्ट उखड़ना, एट्रोसिटी जुल्म, इमोशनली भावुक रूप से, ये टिपिकल वर्ड है। अब देखते हैं कुछ ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है, ये देखते हैं। यूर रिमार्क इज बिसाइड्स द मार्क, तो ये इनकरेक्ट है। कैसे करेक्ट क्या आएगा? यूर रिमार्क इज बिसाइड द मार्क, या बिसाइड्स नहीं आएगा। जैसे कैसे? बिसाइड्स का अर्थ होता है के अलावा, मतलब इसके अलावा। जैसे कि इस वाक्य में बिसाइड्स हिम लिखा है, या हिज फ्रेंड्स आल्सो वेंट देयर, तो उसके अलावा उसके दोस्त भी वहां गए। लेकिन बिसाइड द मार्क का अर्थ होता है असंगत। ऊपर वाले वाक्य में हम कहना चाहेंगे कि आपकी टिप्पणी असंगत है, इसलिए इस वाक्य में बिसाइड लगाना ठीक नहीं है। जो रिमार्क है, टिप्पणी है, यूर रिमार्क इज बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क मतलब क्या है? असंगत है। तो बिसाइड्स होता है के अलावा, तो सेम समझ में आया कि एस लगा हो तो उसके अलावा। मान लो राम के अलावा शाम भी गया, बिसाइड्स हिम। बट अगर बिसाइड द मार्क है मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, और इसका मतलब होता है कि असंगत है, उससे सिमिलर नहीं है आपकी। जैसे सी रिफ्रेंस टू डू इवल, रिफ्रेंस परहेज करती है, ये गलत है। जैसे करेक्ट क्या आएगा? सी रिफ्रेंस फ्रॉम, टू डू नहीं आएगा, फ्रॉम डूइंग इवल। रिफ्रेन के बाद प्रीपोजिशन के तौर पर फ्रॉम को लगाया जाता है, रिफ्रेन फ्रॉम। तो रिफ्रेन फ्रॉम प्रीपोजिशन क्या है? रिफ्रेन, परहेज करना, फ्रॉम आएगा वहां पे। याद रखने की बात है कि जो फ्रॉम के बाद वर्ब लगाई जाएगी उसका साथ प्रयोग ING होगा, डूइंग वेल। फ्रॉम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिरेंट फॉर्म आएगी। तो अब चलते हैं अपने आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? देखो, आर्टिकल बात कर रहा है कि भाई ब्रीचिंग द टारगेट, इकोनॉमी का ये आर्टिकल है। अब ये बात कर रहा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट रहता है। इसमें 6 मेंबर रहते हैं, 3 RBI से, 3 जो गवर्नमेंट के। तो इन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसका 2 से 6 के बीच में इन्फ्लेशन टारगेट मतलब मेंटेन रखना रहता है, 4 ± 2।
अभी ये कह रहे हैं कि फूड की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो काफ़ी बढ़ गई है। बहुत सारे इशू है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है या बंदे घुस रहे हैं, ऐसे ऐसे ब्रीचिंग द टारगेट। राइजिंग इन्फ्लेशन लीव्स नो रूम फॉर ए कट इन इंटरेस्ट रेट। ब्रीचिंग, उल्लंघन करना टारगेट को। इन्फ्लेशन बढ़ रही है, लीव नो रूम, ये कोई, इसने कोई जगह नहीं छोड़ी है फॉर ए कट इन इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट में कट करने के लिए। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो डिसाइड करती है रेपो रेट, रेपो रेट मतलब जिस रेट पे कोई बैंक किसी बंदे को लोन देता है, मतलब आरबीआई लोन देता है बैंकों को, तो रेपो रेट है जो इंटरेस्ट रेट है वो उसी के चेंजमेंट से डिसाइड होती है। तो इसलिए बोलते हैं ना कि भाई 0.25 रिलैक्स कर दिया, 20 बेसिस पॉइंट रिलैक्स कर दिया, तो ऐसे ऐसे हम देखते हैं। तो अभी जानते हैं कि क्या है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन ब्रीच द आरबीआई 4.4% टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इंडिया ने क्या है, रिटेल इन्फ्लेशन जो खुदरा मूल्य होता है, एक होलसेल होता है, एक रिटेल होता है, और सबको पता होना चाहिए कि डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और एक सर्विसेज इंडेक्स भी आया है, सेंट्रल सर्विसेज इंडेक्स, सीएसआई। तो इसमें इनमें क्या है, बेस ईयर चेंज हुए हैं। इसमें 2022-23 हुआ है डब्ल्यूपीआई में, इनमें 24 हो गया है, देख लेना ईयर एग्जैक्टली। तो इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन ब्रीच द आरबीआई 4% टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम। 4% का जो टारगेट है ना वो बढ़ गई है अंडर द न्यू सीपीआई सीरीज, नई सीपीआई सीरीज आई है, राइजिंग टू 4.38%, मतलब 4 लिमिट से आगे बढ़ गया इन जून में, फ्रॉम 3.93% इन मई में, अबाउट 2.7 ईयर, जो कि 2.7 पहले, एक साल पहले। द लेटेस्ट प्रिंट रिफ्लेक्ट, जो लेटेस्ट प्रिंट आया है रिफ्लेक्ट करता है ब्रोडर पास थ्रू ऑफ प्राइस। पास थ्रू मतलब आगे बढ़ जाना। पास थ्रू का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते क्या होता है। निकाशी मतलब आगे आने देना। पास थ्रू ऑफ प्राइस प्रेशर दैट हैड अंटिल रिसेंटली, अंटिल जब तक नहीं, रिसेंटली हाल फिलहाल में, रिमेन्ड कॉन्सेंट्रेटेड एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो एक होता है ना पीपीआई, परचेजिंग पावर इंडेक्स होता है, या प्रोड्यूसर इंडेक्स भी होता है, जो मतलब फैक्ट्री के गेट पे कितना पैसा लगा बनाने में किसी प्रोडक्ट को। तो रिमेन कंसंट्रेटेड मतलब वहां पे जमावड़ा रहा था इसका प्रोड्यूसर लेवल पे ज्यादा, मतलब ये था। अब क्या है, अब आदमियों के आदमी हाथ में भी जाएगा ये महंगाई। लार्जली ड्रीवन बाय दी स्पायरलिंग ट्रांसपोर्ट, स्पायरलिंग मतलब घुमावदार, जो कि आपको भवंडर की तरह घुसा रहा है कि ट्रांसपोर्ट बढ़ रही थी ये, जो फ्यूल प्राइसेस हैं, कॉस्ट सिंस द यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन द लेट फरवरी। कंसिक्वेंटली मतलब इसके परिणाम स्वरूप द गैप बिटवीन द होलसेल एंड रिटेल इन्फ्लेशन हैज ओनली मार्जिनली नैरोड। मार्जिनली में तो थोड़ा सा कम हुआ। कंसिक्वेंटली जो गैप था होलसेल में या रिटेल इन्फ्लेशन में, ओनली मार्जिनली नैरोड। होलसेल इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई नाउ बेस्ड 2022-23, तो डब्ल्यूपीआई का क्या बेस ईयर है 2022-23 है, रिमेन एलिवेटेड 9.87% इन जून। तो ये महंगाई पिछले साल के कंपैरिजन में, इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा रही, फ्रॉम 9.6% इन मई में 9.68 थी, और बढ़ गई अभी होलसेल की। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट के जो है इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई शिप की, और जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई। फ्यूल एंड पावर कंटिन्यू टू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स। जो फ्यूल एंड पावर कंटिन्यू रही, एक्सर्ट करते हैं ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर, रिकॉर्डिंग इन्फ्लेशन ऑफ 27.41%। तो इन्होंने कहा कि फ्यूल एंड पावर कंटिन्यूड रही, एक्सर्ट प्रेशर डालना, ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर, रिकॉर्डिंग इन्फ्लेशन ऑफ 27.41%, ओनली मार्जिनली लोअर देन मई 28.18%। तो इन्होंने कहा कि फ्यूल एंड पावर, जो फ्यूल एंड पावर कंटिन्यू रही, एक्सर्ट करना, लगाना, ग्रेटेस्ट प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं, रिकॉर्डिंग इन्फ्लेशन ऑफ 27.41%, मतलब रिकॉर्ड करने वाली है इतनी बढ़ गई 27% फ्यूल एंड पावर की, पावर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। ओनली मार्जिनली लोअर देन मई में जो 28.18% ज़्यादा थी, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा था। एज इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट, इंडिया क्या है 90% से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट वहाँ से लेता है। द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज जो प्रोडक्ट बनते हैं, इंपोर्ट्स सर्ज टू 78.8 बिलियन इन जून फ्रॉम 54.1 बिलियन अर्लियर। तो अभी क्या है, जो हम इंपोर्ट्स का माल खरीदते हैं वो महंगा हो गया, $70 हो गया, $70 बिलियन का हम इंपोर्ट करते हैं, जो कि पहले $54 बिलियन था एक साल पहले। इवन दो भले ही इंपोर्ट वॉल्यूम्स डिड नॉट राइज प्रोपोर्शनली, इंपोर्ट का वॉल्यूम नहीं बढ़ा है बट कीमत बढ़ गई, इसलिए हम $70 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। दिस अंडरस्कोर्स हाउ इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ये जोर देता है कि कैसे इंपोर्ट जो बुलाई इन्फ्लेशन महंगाई एम्पलीफाइड बाई क्रूड प्राइस,
जो हम मतलब यहाँ से खरीदते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ गई है, जो कि क्रूड ऑयल प्राइसेस से दैट ब्रीफली क्रॉस $110 बैरल। तो कि जो ब्रीफली होता है शॉर्ट में, तो ये क्रॉस कर गया $110 का जो बैरल है, लगभग एक 160 लीटर का आसपास बैरल होता है, तो 110 से ऊपर पहुंच गया क्रूड ऑयल का प्राइस है। हैज ड्रिवन सिस्टमेटिक प्राइस प्रेशर अक्रॉस द इकोनॉमी। पूरी व्यवस्थागत ढंग से ये इकोनॉमी में प्राइस आगे बढ़ गए हैं, प्रेशर। द रूपी शार्प, रूपी का जो शार्प डिप्रिसिएशन वैल्यू कम होना एज कम्पेयर टू द डॉलर ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट एडिड टू दिस प्रेशर। तो अब मान लो हमको तो उनको डॉलर में पैसे देने हैं, तो रुपए की वैल्यू कम हो गई तो हमें ज्यादा, वी हैव टू सेल। सेल एक वर्ड होता है SHEL, शेल, मतलब आपको गंवाना पड़ेगा। वी हैव टू सेल सेवरल मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ द $1। ऑल्दो RBI इंटरवेंशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवेंशन हस्तक्षेप करता है रुपये की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। मार्केट में क्या है, मान लो उसके पास रिजर्व होता है, तो वो अपना रिजर्व थोड़ा सा डॉलर मार्केट में डाल देगा, पैसे की जो लिक्विडिटी को मार्केट से खींच लेगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस जो वैल्यूएशन है थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगी। इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प कुशन द फॉल। तो कुशन जो शो का जो काम किया इसने, RBI ने थोड़ा सा उसने हस्तक्षेप किया एक्सचेंज मार्केट में। द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी मेरिट्स क्लोजर एग्जामिनेशन, जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी है मेरिट्स, जो उसके गुण है अच्छे हैं, फायदे। क्लोजर एग्जामिनेशन देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन मोर देन डबल टू 4.31% इन जून। तो जो ट्रांसपोर्ट में इन्फ्लेशन महंगाई आ गई 4.3 से 1.7% मई में था, 4.31 हो गया। वाइल द सब ग्रुप, जो छोटा ग्रुप है ट्रांसपोर्ट सर्विस फॉर गुड्स, जो चीजों के लिए सर्विसेज देते हैं, इधर से उधर ले जाते हैं, लॉजिस्टिक का काम करते हैं, रिमेन एलिवेटेड, वो भी बढ़े रहे, राइजिंग 7.7 से 7.763%। ये परसेंटेज तो क्या है, चेंज होती रहती है एग्जाम में, बट आपको याद रखना है कि भाई फूड इन्फ्लेशन बढ़ गई और इसके कारण ये है 90% ऑयल हम वहां से इंपोर्ट करते हैं और इसीलिए ये प्राइसेस हाइक हुए हैं। तो RBI ने थोड़ा सा इंटरवेंशन किया है, रुपी डिप्रिसिएशन को एक्सचेंज मार्केट में स्टेबल करने की कोशिश की है। अनदर नोटेबल प्रेशर पॉइंट हैज रेस्टोरेंट एंड होटल रहे हैं। सबको पता है कि भाई जो LPG थी वो महंगी हुई थी, जो कॉमर्शियल LPG। ऑल्दो द गवर्नमेंट अनाउंस ए मोडेस्ट रिडक्शन इन कॉमर्शियल LPG प्राइसेस अर्लियर दिस मंथ, इस महीने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया। इट हैज लिटिल डन टू ऑफसेट द स्टीप इंक्रीज थ्रू द May and June when the price 19.2 kg commercial cylinder in Delhi climbed to 2930 before easing marginally। ईजिंग मतलब कम किया है थोड़ा सा, मार्जिनली थोड़ा सा कम किया है, तो बट 2,930 रुपए का, मतलब ये भाई 20 किलो 19.2 kg का सिलेंडर हो गया था। द सिस्टम वाइड इम्पैक्ट इज एविडेंट, मतलब सिस्टम वाइड जो प्रभाव था दिखा, एविडेंट बिल्कुल क्लियर था इन द फूड प्राइसेस। वाइल द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स राइजिंग 5.2% to 4.7% in May। Another significant price pressure on the CFPI that must be factored in this projection of a deficit southwest monsoon and its impact on agriculture through the extent will become clear in the weeks ahead। तो ना कहीं दूसरा सिग्निफिकेंट प्राइस प्रेशर जो है CFPI पे मस्ट बी फैक्टर, उनको फैक्टर करना चाहिए, लेना चाहिए इन दिस प्रोजेक्शन ऑफ ए डेफिसिट साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून भी कम है की बार, इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, खेती पे भी है, थ्रू द एक्सटेंट विल बिकम क्लियर इन द वीक्स अहेड, आगे आएगा। मीनवाइल इसी दौरान डिस्पाइट द सेंटर मोर देन द डबलिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गोल्ड, गोल्ड पे डबल कर दी है इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब यहाँ खरीद के लेके आएंगे तो महंगा मिलेगा। सिल्वर पे 6 to 15% मई में। कॉमर्स इंडस्ट्री सजेस्ट डाटा बुलियंस इंपोर्ट्स, बुलियन मतलब डायरेक्ट सोने का जो बिस्किट आते हैं, हैव रिमेन रोबस्ट रहे हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटी है एंड कंट्रीब्यूटिंग टू हायर ज्वेलरी प्राइस, इसलिए ज्वेलरी प्राइस हाई हुए हैं। हाउस होल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई घरों में बढ़ गई है। ऑल्दो द सीज फायर विद युद्ध विराम हुआ ना, सीज फायर अनाउंस इन द लेट जून ब्रीफली ईज द क्रूड प्राइस थोड़े से नीचे आए हैं। दे हैव बिगन राइजिंग अगेन, दोबारा से बढ़ गए हैं, अब फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई है। गिवन कंटिन्यूइंग जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, गिवन मतलब देखते हुए जो ये लगातार जियोपॉलिटिकल बहुत राजनीतिक अनिश्चितताएं बनी है। परसिस्टेंट अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर, लगातार जो अपस्ट्रीम प्राइस प्रेशर है। इन्फ्लेशन इज अनलाइकली टू रिटर्न टू द RBI 4% टारगेट सून, तो बहुत कम मुश्किल है कि रिटर्न करेगा ये 4% टारगेट सून। लिविंग नो रूम फॉर द रेट कट, इसने कोई जगह नहीं छोड़ी रेट कट के लिए। एट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अगस्त मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अगस्त की मीटिंग है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।